हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम पीएचपी के कोड को कैसे रन कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपने काम की तरफ। हमारे पास यहाँ पे दिस पीसी शो हो रहा है, ठीक है। इसमें जाइएगा माई पीसी में जाके आपके पास नेक्स्ट आएगा सी को ओपन करें, जैम्प htdocs, ठीक है। अब इस फाइल को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जितनी भी फाइलें शो हो रही हैं ये सारी की सारी पीएचपी की पड़ी हुई हैं। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बना रखा हुआ है पीएचपी कोर्सेज के नाम से। मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये फोल्डर भी फिलहाल एम्प्टी है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन विद कोड करने के बाद मेरे पास विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। जी स्टूडेंट, जैसे ही मेरे पास विजुअल स्टूडियो ओपन होता है उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक आएगा पीएचपी कोर्सेज। ये पीएचपी कोर्सेज वही फोल्डर का नाम है जो मैंने ओपन किया है। यहाँ से मैं जाऊँगा न्यू फाइल पे। न्यू फाइल के अंदर इसका मैं कुछ भी नेम रख सकता हूँ। पीएचपी पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये फाइल आ जाएगी। यहाँ पे इसका नाम रखूँगा syntax.php। ये स्टूडेंट, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पीएचपी सिंटैक्स की फाइल बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं सिंटैक्स का जिक्र करता हूँ तो पीएचपी का सिंटैक्स एक्चुअली होता है क्या, हर कोड का कोई ना कोई सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स एक्चुअली ऐसा होता है कि आपका फॉर्मेट होता है, यानी कि पीएचपी को आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और हर लैंग्वेज का अपना फॉर्मेट होता है। तो पीएचपी का सिंटैक्स होता है लेस देन का निशान, क्वेश्चन मार्क, देन हम लिखेंगे यहाँ पे पीएचपी और इसका एंड टैग होता है क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन का निशान, ठीक है। अब इसके अंदर जितना भी कोड हमारा होगा वो एक पीएचपी का कोड होगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर इसके अंदर कोई भी कोड आ जाता है, मैं यहाँ पे ECHO को लिखता हूँ और इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, I love LOVE। अब इसके अंदर मैं जितना कोड लिखा हुआ ये सारा का सारा पीएचपी के लाएगा, ठीक है। अब एक और बात करता हूँ, यहाँ पे हम इस वाले इसको अब ये पीएचपी का कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा है हम इसको रन कैसे कर सकते हैं, यानी कि अपने ब्राउज़र में कैसे शो करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद ये मेरे पास ब्राउज़र आ चुका है। यहाँ पर मैं लिखूँगा लोकल होस्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा। मेरे पास वहाँ पर जो सी फाइल पड़ी हुई थी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। मेरे पास सी के अंदर फाइल कौन सी पड़ी है, मैं सबसे पहले जाऊंगा सी के अंदर, जैम्प के अंदर, वहाँ पे htdocs। अब htdocs से आगे जितनी भी फाइल की डायरेक्टरी होगी वो सारी की सारी आपने वहाँ पे लिखनी है उसके URL में, ठीक है। जैसे कि मेरे पास PHP कोर्सेज, उसके बाद लिखा हुआ PHP syntax.php। PHP कोर्सेज लिखने के बाद मैं आगे ये फाइल का नाम लिखूंगा, देन मेरे पास वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं इसके अंदर आया मैंने यहाँ पे आके लिखा इसके अंदर, जैसे ही मैं इसके अंदर मैंने लिखा लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे लिखूँगा PHP COURSES कोर्सेज लिखने के बाद नेक्स्ट मेरे पास है PHP syntax.php, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा मुझे वो सारे का सारा यहाँ पे शो करवा देगा जो मैंने वहाँ पे इको किया हुआ है, ठीक है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं अपाचे SQL दोनों ग्रीन हो चुके हैं, इट्स मीन दैट ये दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। अब जैसे ही मैं अपने कोड पे आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे आई लव डेली स्किल आ गया। अब इको का फंक्शन बस यही काम कर रहा है कि यहाँ पे ये जो शो हो रहा है आई लव डेली स्किल इसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, मीन दैट इसको शो करवा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे मैं कुछ भी अगर लिखता हूँ तो इसको शो करवाएगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास कमेंट्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। बेसिकली कमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है कि हमने कोई भी लाइन अगर लिखी है तो बाय मिस्टेक अगर वो गलत लिखी गई है या हम उसको चेक कर रहे होते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ। मैं इसी को पेस्ट करके यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको चेक करवाता हूँ, WELCOME वेलकम। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम। अब मैंने दोनों में से चाह रहा हूँ कि भाई मैं ये डेली स्किल को रहने दूँ, मैं वेलकम को चला दूँ, ठीक है। अब कमेंट्स करता क्या है यहाँ पे, कमेंट बेसिकली जिस लाइन को मैं कमेंट करूँगा वो कोड का हिस्सा तो होगी लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ये स्लैश, हाँ इसका मतलब है कि ये लाइन अब कमेंट हो चुकी है, यानी कि ये अभी कोड के अंदर लिखी तो हुई है लेकिन ये कोड का हिस्सा नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो गया। आई मीन दैट ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब मैं जब भी इसको रन करूँगा तो वो मुझे वेलकम शो करवाएगा, ये वाली लाइन शो नहीं करवाएगा क्योंकि ये कमेंट हो चुकी है। और कमेंट ज़्यादातर लोग इस वजह से भी इस्तेमाल करते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैंने कोई कोड लिखा है ना तो मैं हर कोड के साथ उसका फंक्शनैलिटी यानी कि एक कमेंट की शक्ल में देता जाऊंगा कि ये लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये वाली चीज़ वेलकम, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो एज आउटपुट, ठीक है। इसका मतलब ये शो एज आउटपुट या वेलकम जो लिखा हुआ है ये एज आउटपुट के तौर पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी डेवलपर आएगा वो सीधा कमेंट पढ़ेगा, उसको पूरे फंक्शंस की कहानी पता चल जाएगी कि इसमें एक्चुअली चल के आ रहा है, ठीक है। मैं जैसे ही अपने ब्राउज़र में आता हूँ, ब्राउज़र में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे मैं इसको जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पे वेलकम लिखा आ गया, ठीक है। अब अगेन मैं चाहता हूँ नहीं भाई वेलकम नहीं मुझे चाहिए, मुझे ऊपर वाली कहानी जो लिखी है वही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ यूँ कर देते हैं और यहाँ से मैं इसको कमेंट में बदल देता हूँ, ठीक है।
जैसे ही मैंने इसको कमेंट में बदला तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब इट्स मीन दैट मेरा ये वाला जो सा कोड है ये रन नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला आई लव डेली के लिए एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर जाकर मैंने जैसे ही इसको लिखा तो आई लव डेली स्किल का यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये वाले थे हमारे कमेंट्स का। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।